नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। और इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दून इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन DS मान सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल जो राजनीति का तरीका प्रचलन में है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? राजनीति इस वक्त ऐसी हो गई है जी। कि क्या नाम जो एक सेवा भाव एक राजनीति में होता था पहले, अब उसमें कमी आती जा रही है दिन पर दिन। और क्या नाम ज़्यादा तौर देखने को ये मिल रहा है, जितने भी राजनीति में जो लोग हैं जी। तो जिस वक्त वो सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं की जो है क्या नाम प्रॉपर्टीज़, जायदाद चौगनी बिल्कुल। हो जाती है। तो अब लोगों को ऐसा लगने लगा है जी। कि क्या नाम एक राजनीति एक सोशल सर्विस के बजाय एक बिजनेस बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो राजनीति में आ जाओ, क्या नाम सत्ता में आ जाओ तो फिर अमीरत तो जो है आपको हो ही जाएगी आपकी। जी जी। सर, धर्म की जो आजकल धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, धर्म जो है ये एक बिल्कुल निजी चीज़ है, बिल्कुल पर्सनल चीज़ है। धर्म तो हमारे अपने बंद कमरे में होना चाहिए, पूजा के कमरे में अपना जो है धर्म का जो है हमें ज्ञान लेना चाहिए और वहीं तक सीमित होना चाहिए। राजनीति में धर्म को लाना मैं नहीं समझता कि उचित है। लेकिन फिर भी पार्टीज धर्म को ला रही हैं और आजकल के दौर में आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम के बीच कितनी ज़्यादा कट्टरता आ गई है। एक दूसरे से वो इतनी नफरत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। सर, आपके हिसाब से ये जो धर्म की राजनीति को कैसे इसको कम किया जा सकता है? लोग कैसे समझे कि विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ना कि धर्म के मुद्दे पर? इसमें आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि लोगों को आस्ते आस्ते समझ आने लगी ये बात कि विकास का ही मुद्दा बनना चाहिए जी। और धर्म को जो है राजनीति में लाने से कोई देश की उन्नति नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्कूल्स में जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, आजकल बच्चों के अंदर भी ये धर्म और जाति की भावना आ चुकी है, तो इसको किस तरह से सर कंट्रोल में लाना चाहिए कि बच्चे भी ये चीज़ देखें कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर हम एक हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं या धर्म से हैं, या फिर हमारी जो जाति है अनुसूचित जाति है, या हम पंडित हैं, राजपूत हैं। इसको कैसे कम किया जा सकता है? बच्चों का जो ब्रेन वॉश हुआ है उसको कैसे हटाया जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं इसके आपके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल का संचालन कर रहा हूँ और लगभग मेरे पास 4000 स्कूल के बच्चे हैं। तो अभी बच्चों में जो है ये जहर नहीं फैली है और बच्चों जो काफ़ी अभी राजनीति से दूर हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्होंने ही ये भ्रम फैला रखा है धर्म का राजनीति में। तो अभी मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी कंट्रोल हो जाए उतना अच्छा रहेगा। एक चीज़ और सर, आपने ये बात बोली कि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन अमूमन ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे भी घर वालों से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर्स से सीखते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आ चुकी है थोड़ा बहुत। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत ये चीज़ आ चुकी है धर्म के बारे में। आपने यूथ की बात की, राजनीति की हम बात करेंगे कि आजकल का यूथ हर फील्ड में आगे है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है। लेकिन सर, राजनीति में इंटरेस्ट तो है, लेकिन खासा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम प्रतिशत जो यूथ हैं वो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपके हिसाब से अगर कोई युवा राजनीति में आता है और उसे लीडरशिप दी जाती है, उसे मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है, तो सर इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अभी क्या नाम जो है राजनीति एक कोई हमारा एक सब्जेक्ट नहीं है और ना ही क्या नाम बच्चे जो है क्या नाम शुरू से ही राजनीति को एज अ करियर बनाना चाहते हैं। तो हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो कोई भी राजनीति में क्या नाम ये नहीं कहता कि मैं क्या राजनीति में भाग लेना चाहता हूँ और मैं एक नेता बनना चाहता हूँ। ये तो क्या नाम बाय ट्रायल एंड एरर, क्या नाम बाय सर्कमस्टांसेस क्या नाम लोग राजनीति में आ जाते हैं। तो कल क्या नाम हरक सिंह रावत जी ही अपने भाषण में कह रहे थे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे।
और उन्होंने पूरा उदाहरण दिया कैसे क्या नाम जो मोड़ उनकी ज़िंदगी में मोड़ आया जी। और वो राजनीति में आए। तो इसी तरीके से हमने देखा है कि राजनीति में जो है स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल तक बच्चे कभी भी नहीं सोचते कि राजनीति में आने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद में जो है ही क्या नाम जो है वो उनका मूड बनता है जी। कि चलो क्या नाम कहीं और तो हमारा क्या नाम दाव लग नहीं रहा है, जी, जी, जी। तो चलो राजनीति में ही जाके देख लेते हैं। हाँ जी। जी। अगर सर कोई नेता मुख्यमंत्री जो युवा नेता है उससे मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो इससे कितने फायदे और कितने नुकसान होंगे आपके हिसाब से? देखो आज तक जो हिंदुस्तान में हमारी राजनीति चली आ रही है जी। वो बुज़ुर्गों के हाथ में ही चली आ रही जी, है। जी, जी। और अभी क्या नाम हाल में ही हमारे युवा मुख्यमंत्री आए हैं, बिल्कुल। तो एक नई उम्मीद पैदा हुई है लोगों में हम्म। कि क्या नाम उनमें ज़्यादा क्या नाम विजन है, उनके आइडियाज़ अच्छे हैं और उनके क्या नाम जो है क्या नाम उनको काम करने की ना जो उनको तरीके हैं और उनके तरीके हैं और उनको उनकी दिलचस्पी भी है। जी, जी, जी। तो एक नया क्या नाम स्टेट का निर्माण करने का। हाँ जी। तो युवा लोगों को अगर मौका दिया जाए मैं समझता हूँ कि अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं। जी। सर जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो हम चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन जो मुद्दे होते हैं ठोस मुद्दे वो मुद्दे नहीं रह पाते, वो धर्म और जाति में बदल जाते हैं जैसा कि हमने बात की थी। तो सर जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारी जनता है, वो कैसे पहचाने कि हम किस सरकार को हमें वोट देना चाहिए जो विकास के कार्यों में आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि हर सरकार कोई हिंदू को सपोर्ट करती है, कोई मुस्लिम का सपोर्ट करती है, लेकिन विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही बदकिस्मती है जी। हम लोगों की कि क्या नाम हम लोग जात पात में जो है क्या नाम उस तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। जी, जी। ये नहीं होना चाहिए। ये देश के भविष्य के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो सर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल तो क्या नाम राजनेता लोग ही कर सकते हैं। ऊपर से ही क्या नाम अगर क्या नाम जो है उनकी डायरेक्शंस आएंगी नेताओं की तो नीचे तक अपने आप पहुंच जाएंगे। सर रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? बेरोजगार तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है हिंदुस्तान में। जी। बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो हैं क्या नाम घर में बैठे हैं। जी। इंजीनियरिंग भी कर ली उन्होंने, बीएड भी कर लिए, लेकिन रोजगार नहीं है। जी। और अधिकतर बच्चे जो है इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बाहर जाने के क्या नाम लक्ष्य उनको बन रहा है। जी, जी, जी। और वो कहते हैं यहाँ ज़्यादा पढ़ लिख के भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ जी। तो विदेश की तरफ जो है बहुत लोगों का रुझान हो गया। पहले सिर्फ क्या नाम साउथ के स्टेट से या पंजाब के लोग जाते थे विदेश में। अब मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड के बहुत बच्चे जा रहे हैं जी। विदेश में, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ फ्यूचर उनका ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन फिर भी सर मतलब ये तो कुछ लोगों के लिए है जो अपर मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास के लिए ये भी ऑप्शन नहीं है। आजकल सबके सब बेरोजगार हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना के बाद अगर हम बात करें कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जब ओलंपिक होता है तो हम अपने देश का कंपैरिजन करते हैं अमेरिका से, चाइना से कि इतने मेडल हमारे देश में क्यों नहीं आए, क्यों हमारे देश में अमेरिका और चाइना जैसे गोल्ड सिल्वर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल क्यों नहीं आते। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बच्चों को आज भी स्कूल में किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात छोड़ दें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में काफ़ी हद तक बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे मतलब रुझान उनका होता है, उन्हें स्कूल जो है जो टूर्नामेंट कराता है। लेकिन अगर हम सरकारी की बात करें तो वो चीज़ें सरकारी स्कूल में अभी तक नहीं आई हैं, और एक आधा मतलब जो गेम होते हैं उसमें भी काफ़ी सारी पॉलिटिक्स हो जाती है। तो कैसे सर मतलब जब बच्चा गेम नहीं खेलेगा, जब उसे स्कूल में मतलब ये चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं ओलंपिक की? हमारा देश बहुत लैग कर रहा है इस चीज़ में कि बच्चों को सुविधाएं नहीं है। जी। हालांकि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब हर 7वां जो क्या नाम जो है नागरिक जी। वर्ल्ड में वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 आदमी एक तरफ पूरा वर्ल्ड और 7वां भारतीय है। जी, जी, जी। लेकिन यहाँ सुविधाओं की ना होने, अच्छी सुविधाएं ना होने की वजह से क्या नाम हमारा देश स्पोर्ट्स में बहुत आगे नहीं जा पा रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि हमारी हॉकी की टीम काफ़ी पिछड़ चुकी थी हमारी। जी, जी, जी। तो
उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर पटनायक, उन्होंने जुम्मा लिया जी, कि मैं सारा खर्चा क्या नाम जो है ब्रांड एम्बेसडर वो बने। खर्च, हाँ ब्रांड एम्बेसडर बने। हाँ जी, उन्होंने सारा खर्च किया जी। और खिलाड़ियों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी क्या नाम अपनी गेम इंप्रूव करने की। तो आपने देखा कि हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नाम सरकार का मैं आग्रह करूंगा सरकार को कि क्या नाम इस स्पोर्ट्स जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक जिंदगी का एक पहलू है। बिल्कुल और आजकल तो स्पोर्ट्स में जो है एक तरीके का करियर भी बनता है स्पोर्ट्स में जाने से। हाँ जी, और खिलाड़ियों को बड़े अच्छे अच्छे इनाम भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। जो बच्चों क्या नाम गोल्ड मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए, आपने देखा है कि कितना उनको जो है प्रोत्साहन मिला है। तो सरकार को जो चाहिए कि इस तरफ थोड़ा और ध्यान दें। सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने करियर को लेकर अमूमन मतलब परेशान होते हैं कि हम किस करियर को मतलब चुने, कौन सा हमारे लिए फील्ड बेस्ट होगा। तो इसकी काउंसलिंग सर स्कूल में ही हो जानी चाहिए या कॉलेज में होनी चाहिए? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि क्या नाम ये स्कूल में ही हो जानी चाहिए। क्या नाम अभी तो क्या है कि क्या नाम अधिकतर बच्चे जो हैं क्या नाम विदाउट एनी एम 12वीं कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका गोल क्या है। बिल्कुल। तो ये तो 10वीं के बाद ही बच्चों को क्या नाम बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और टीचर्स का भी ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों की बात सुने, समझें और देखें उनका रुझान किस तरफ है और उस तरफ उनको उसी वक्त गाइड करें। बिल्कुल। अब जैसे क्या नाम बीएड है, ग्रेजुएशन से पहले ही अगर आपने बीएड करने का मन बना लिया तो आपका 1 साल बच जाएगा। बिल्कुल। इसी तरीके से क्या नाम एलएलबी है, बजाय क्या नाम बीए करने के बाद आप एलएलबी करते हैं तो 6 साल लगते हैं। बिल्कुल। तो पहले से आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मैंने तो अच्छा वकील बनना है या मैंने जज बनना है, मैंने कंपटीशन में बैठना है, तो वो 12वीं के बाद ही क्या नाम 5 साल का कोर्स ज्वाइन करेगा। तो उससे कम से कम उसकी दिशा क्लियर होगी और वो बच्चा मेहनत करेगा तो उसको अवश्य क्या नाम लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, आजकल बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। महिला बच्चों की जो बालिकाएं उनकी बात की जाए या लड़कों की बात की जाए, सब आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी महंगी डिग्रियां उन्होंने हासिल कर ली हैं, लेकिन बावजूद उसके भी आज तक उन्हें रोज़गार नहीं मिला है अगर मैक्सिमम परसेंटेज लगाए जाएँ। तो सर ऐसे में जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो क्या करें? बच्चे तो बेचारे हेल्पलेस हैं। जी। ये तो जो भी करना है सरकार ने करना है। इसका कसूरवान आप किसको मानते हैं सर? दोषी किसको मानते हैं? सरकार को। और इसमें सर क्या क्या मतलब अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। हाँ जी और क्या नाम बच्चों का भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। सर, नीति की आपने बात की, शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या कहना है? कितने सेटिस्फाइड हैं आप इससे? शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति आई है जी। ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें शुरू से ही उनका उद्देश्य ये है जो मैं अभी आपसे बात कह रहा था कि 10वीं के बाद ही बच्चे को क्या सोचना चाहिए कि मैंने क्या बनना है। तो मैं इसकी सराहना करता हूँ शिक्षा नीति की। अच्छा सर, हर पार्टी खुद को लोकतांत्रिक कहती है, लेकिन क्या वाकई में वो लोकतांत्रिक जैसा कुछ देखने को मिलता है आपको उन पार्टीज में, जितने भी राजनीतिक दल हैं? नहीं, हमारा जो मुल्क है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी तो प्रिवेल कर ही रही है। एक और सर सवाल मेरा आपसे है कि एक होता है असंतुष्ट होकर वोट देना, एक होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए वोट देना, और जनता क्या करती है, सरकार बदल देती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सपने पूरे नहीं होते। ऐसे में जनता क्या करे सर? देखिए, जो क्या नाम पार्टीज में जो भी लोग हैं, चाहे वो क्या नाम उन्होंने बैनर लगा लिया बीजेपी का या लगा लिया कांग्रेस का, वो सब लोग है तो हम ही लोगों में से हैं। और जनता एक पार्टी को जिता के देखती है तो उनके सपने पूरे नहीं होते, फिर दूसरी पार्टी को मौका देती है, बात वहीं की वहीं रहती है। जो क्या नाम हमारे असली मुद्दे हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे किसी भी सरकार से। आप अपने देहरादून का ही हाल देख लीजिए, राजधानी का हाल देख लीजिए कि क्या नाम ISBT का जो बाईपास है, पिछले 10 साल तो हो गए मुझे देखते हुए, अधूरा पड़ा हुआ है। परेड ग्राउंड देख लीजिए, स्मार्ट सिटी क्या नाम एक शान था परेड ग्राउंड क्या नाम देहरादून के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए,
जहाँ बड़े बड़े क्या नाम जो है मीटिंग्स होती थी, प्राइम मिनिस्टर्स आते थे हमारे, और वो उसका क्या क्या नाश मार रखा है, और 2 साल से वो लटका रखा है। तो राजधानी में ही हमारा ये हाल है, बाकी प्रदेश में क्या हाल हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बाकी डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की। सर पलायन के बारे में आपका क्या कहना है? गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में लैंड लेने की जगह नहीं है, जो प्लेन्स के एरिया है। देहरादून आप खुद एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पलायन को कैसे कम किया जाए सर? पलायन अब जो है, जो सुविधाएं क्या नाम यहाँ देहरादून में लोगों को मिल रही हैं, तो वहाँ पर पहाड़ में भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये तो क्या नाम एनवायरनमेंट के हिसाब से भी क्या नाम जो आदमी जहाँ का बाशिंदा है उसको वहीं रहना चाहिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनको वहीं जहाँ पर भी है उनको रोज़गार दें, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें, वहाँ पर अच्छे स्कूल दें, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल दें, ताकि उनको देहरादून प्लेन एरिया में आने की अट्रैक्शन ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके लगा। अंत में सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आईपा के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, आपका जो है बहुत अच्छा जो आपकी सोच है, और मैं इसकी सराहना करता हूँ, और मैं आपको ऑल माय गुड विशेस टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ दून इंटरनेशनल के चेयरमैन DS मान जी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।